सफलता 3 चीजें मांगती है। खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। जी हां, आज फिर से मौजूद हूं आपके अपने फेवरेट शो नेहा की पाठशाला में। हमारे चैनल समाचार सिटी 24 में आज मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। जी हां, डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी आज हमारे साथ हमारे चैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, स्वागत है आपका हमारे शो नेहा की पाठशाला में। नमस्कार, मैं सभी श्रोताओं का और दर्शकों का नमस्कार करती हूँ। जी, आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले ये आपको बता दूं कि नेहा की पाठशाला तीखे सवाल पूछती है। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। जी, मीठे के साथ तीखा होना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कॉम्बिनेशन अगर किसी चीज का रहे तो बैलेंस बना रहता है। तो चलिए, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी, लंबे समय से आप समाज में मौजूद हैं, समाज की सेवा कर रही हैं, तो कहां से लाती हैं आप इतनी दृढ़ता, इतनी शक्ति अपने भीतर? देखिए नेहा जी, आपने कहा कि काफी समय से आप समाज की सेवा कर रही हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा शब्दों में बदलाव चाहूंगी कि मैं समाज की सेवा नहीं कर रही, मैं इंसानियत की सेवा कर रही हूँ, मैं मानवता की सेवा कर रही हूँ। क्योंकि ईश्वर ने यदि हमें मानव जन्म दिया है तो हमारे कुछ दायित्व हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, और उन्हीं कर्तव्यों में अपने इस पावन संकल्प को लेकर चल रही हूँ कि जो मेरे पास आए, मुझसे जो सहयोग मांगे, उसको कहीं निराशा का भागी नहीं होना पड़े। और मैं पूरी दृढ़ता के साथ, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, पूरी दृढ़ता के साथ यदि मैं किसी कदम को उठाती हूँ तो उसे पूरा करने का कोशिश करती हूँ और ईश्वर मेरे साथ रहता है। जी, एक तरफ आप लोगों को सहारा देती हैं, मजबूती देती हैं, और वहीं वृंदावन का एक दूसरा पक्ष आपका विरोध भी करता है। उसी बीच में कहीं ना कहीं आपको ट्रोल भी किया जाता है। कभी कभी आपको केसेस में आपको खींचा जाता है और आपके ऊपर मुकदमे भी चलाए जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब हम समाज में कुछ करने निकलते हैं तो समाज में बहुत सी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। मैं पिछले काफ़ी वर्षों से सेवा के कार्यों में हूँ, और इन सेवा के कार्यों में इतनी परिस्थितियाँ जटिल हुई हैं, परंतु ईश्वर ने मुझे हमेशा उनमें से निकाला है, मेरा साथ दिया है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जीत हुई है, पर हाँ, मेरे दामन पर कहीं दाग नहीं लगा है। तो ये शायद ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मेरा सत्य संकल्प है, मेरी सत्य निष्ठा है, तो उसी का परिणाम ईश्वर भी मुझे देता है। मेरे मन में कहीं किसी, क्योंकि सेवा भाव है, और सेवा में कहीं दुराव, कहीं छिपाव, कहीं कोई और बात नहीं होती, केवल हृदय की संवेदनशीलता होती है, निष्पक्षता होती है और सहजता होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि निष्पक्षता, सत्यता और सहजता ये आपकी शायद मजबूती के पिलर है। हालिया मामला जो आपने उठाया है वो कोचिंग सेंटर का एक मुद्दा है, जिसमें कुछ बच्चों ने आपका विरोध भी किया है। उस पर आपके क्या विचार हैं? आपने पहले प्रश्न में भी ये पूछा था कि आप समाज में कार्य करती हैं, तो समाज का एक वर्ग आपका विरोध भी करता है। जी जी जी। तो देखिए, जहां हम कहीं काम करने जाएंगे तो विरोध तो स्वाभाविक है, जहां सहयोग होगा वहां विरोध भी है। क्योंकि शुरू में जो आपने कहा था कि तीखा, तो मीठे के साथ तीखा, और मैं उसको विरोध नहीं मानती। मैं उन चुनौतियों का सामना करती हूँ, क्योंकि विरोध उसी का होगा जो कुछ काम करेगा। क्योंकि जब हम काम ही नहीं करेंगे तो विरोध हमारा कहाँ से होगा? हम घर में बैठे रहेंगे तो विरोध कहाँ से होगा? और ये उन लोगों की मानसिकता है। मैं कह देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो मेरे अच्छे कामों में, सेवा कामों में यदि अपना अहित अहित मानते हैं या मेरा विरोध करते हैं, तो ये उनकी क्षुद्र मानसिकता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगी, और न मेरे ये संस्कार हैं कि मैं भी उसी लाइन में चलकर उनका विरोध करूं। मेरे सब सहयोगी हैं, मेरा परिवार है, वृंदावन धाम, मथुरा, ब्रज मेरा परिवार है, और सभी मेरे अपने हैं। तो विरोध और सहयोग की बात नहीं होती। मैं उनको भी नमन करती हूँ जो कहीं मेरे लिए कुछ ऐसा सोचते हैं जो विरोध की श्रेणी में आता है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी चीजों में आप हैं, वृंदावन का एक मजबूत चेहरा है आप, समाज का बड़ा चेहरा है आप, और इन सारी चीजों के साथ बड़ी व्यस्तता रहती है आपके जीवन में।
और उन सब के बावजूद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इतना फिट अपने आप को कैसे रख पाती हैं? देखिए, ईश्वर को यदि मुझसे कुछ कराना है तो मेरे मन में एक जज्बा, एक संकल्प, और उस संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न मैं ईमानदारी से करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि 24 घंटे ही होते हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी के पास 28 नहीं होते, किसी के पास 20 नहीं होते, सब पर 24 होते हैं। परंतु उन 24 घंटों में मैं अपने को घर के कामों में, ठाकुर की सेवा में, इंसानियत की सेवा में, अपनी कॉलेज की जो मेरी सेवाएं हैं उनको पूरा करके और अपने पारिवारिक दायित्व को भी निभा रही हूँ। ठाकुर जी का भी ध्यान करती हूँ, समाज में उन गिरे पड़े इंसानों का भी ध्यान करती हूँ, शमशान घाट पर भी जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सामाजिक संबंधों को भी निभाऊं। आपने पहले प्रश्न में पूछा था कि कोचिंग सेंटर का मामला। जी। तो कोचिंग सेंटर का मामला, एक पीड़िता बेटी मेरे पास आई, उसकी बहन आई और उसके परिजन मेरे पास आए। तो स्वाभाविक है कि यदि मैंने कोई बीड़ा उठाया, संकल्प उठाया है, तो हर पीड़ित बेटी जो है वो यदि मुझसे मिलती है और अपनी पीड़ा व्यक्त करती है तो मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता है, मेरे संकल्प का वो हिस्सा है कि मैं उसका सहयोग करूं, उस बेटी को न्याय दिलाने में उसकी आवाज बनूं। और उसमें यदि कोई, जैसे बताया आपने कि कुछ लड़के लड़कियां आपका विरोध कर रहे थे, तो मेरा मानना ये है कि वो नवयुवक नवयुवतियां हैं और उन्हें किस मानसिकता से वहां प्रायोजित तरीके से लाया गया और उनको मोहरा बनाया जा रहा है, और या वो स्वयं मोहरा बन रहे हैं, क्योंकि उनका एक बहुत लंबा भविष्य है। उसमें बेटियां भी थी और मैंने एक बेटी से यही कहा, जब थाने में मैं मुझसे सवाल जवाब करने लगी, मैंने ये कहा, बेटा मैं सवाल जवाब देने के, आपके सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं एक पीड़ित बेटी के साथ हूँ। आज उसकी जगह यदि आप होती तो मैं आपके साथ भी थी। और सच और झूठ का फैसला, वो आरोपी निराधार है, अपराधी है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगा। कि मैं समाज में, जो आपने मुझसे प्रश्न किया कि समाज को सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा, हर परिवार में हर सदस्य को, क्योंकि राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। यदि हमें राष्ट्र में कुछ बदलाव लाना है, लोगों की सोच को बदलना है, तो घर से ही बदलना होगा। आज भी यदि हम न कहें, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो आज भी बेटियों के साथ परिवार में जो वातावरण होता है वो कुछ दोयम दर्जे का होता है। बहू और बेटी में भेद होता है। और इसमें मैं महिलाओं का भी हिस्सेदारी कहूंगी कि महिलाएं ही महिलाओं को उसके लिए प्रेरित करती हैं। जो उनकी पीड़ा है वो मेरे पास आती है तो मैं सुनती हूँ कि घर की महिलाएं उनको सबसे ज्यादा, जैसे बेटी पति के घर से किन्हीं कारणों से यदि पिता के घर लौटती है तो माता पिता भी उसका साथ छोड़ देते हैं, भाई भावज भी उसका साथ छोड़ देते हैं, और समाज कहता है कि ये छोड़ी हुई बेटी है, इसको छोड़ दिया। कोई ये नहीं कहता कि ये उसको छोड़ के आ गई। उस बेटी पर ये लांछन क्यों लगता है? तो मेरे कुछ ऐसे संकल्प हैं कि एक तो इस विधवा शब्द को संविधान से हटवाऊं, जिसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, और दूसरा बेटियों के लिए जो छोड़ी हुई शब्द है ये मुझे अंदर तक भेदता है, ये कष्ट देता है कि कोई भी बेटी छोड़ी हुई कैसे हो सकती है। वो अपने पिता के घर आई है, पति के घर से, और जब पिता के घर में भी यदि उसे शरण नहीं मिलती तो उस बेटी का भविष्य क्या होगा। मैं ऐसी बेटियों की माँ बनने के लिए, बड़ी बहन बनने के लिए हमेशा से तैयार रही हूँ और आगे भी रहूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच मैम आपका। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया और बड़ी ही बेबाकी से अपने सारे हमारे सवालों का आपने हमें जवाब भी दिया और अपनी राय भी रखी। तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी। आप देख रहे थे। ऐसे ही नई शख्सियत से मिलने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समाचार सिटी 24 चैनल पर। नमस्कार।